किसी समरूप वृत्ताकार रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस स्पर्शीय मतलब टेंजेंशियल अक्ष के परितः ज्ञात करें जो रिंग की व्यास के समानांतर है। रिंग भेजे होंगे देखो। और वो फार्मूला होती है I बराबर 3 फिंगरप्रिंट जतइयो ना करे mr²/2 है ना। देखो बोला है कि ये सब उसी में देखो। इसके में नहीं आया, नेट खोलेगा तब ना। ये अपडेट नहीं किया होगा टेलीग्राम को, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अपडेट कर लेना प्ले स्टोर से, समझ में आ गया ना। इसीलिए तुमको कल नहीं आया था क्या? हाँ वो अपडेट तू करो। अपडेट की बात नहीं सर, इसमें हाँ सिम बदल लिया। सिम बदल लिया नहीं, वो सिस्टम ये भी एक होता है टेलीग्राम से। मैसेज करेगा तो 1 घंटा बाद आएगा ये सिस्टम भी क्या हुआ है। ये भी हो सकता है, तू सेटिंग से चेक करने। जब सब माता है तो तुम्हें कहा देखो सब में गया है ना। देखो तो वही सिस्टम सिम रहेगा तब ना आएगा सर। है। और सिम ही नहीं है, नेटवर्क नहीं मतलब है, तो कैसे आएगा। जो सिम से बना है वो सिम नहीं है तब भागो। किसी समरूप वृत्त तो उसमें तुम्हारा प्रॉब्लम है ना। जब ऐसा कल प्रॉब्लम था तो बगल से हेल्प लेना चाहिए तुमको। इसी का नहीं देख पाए सर। तो किसी समरूप वृत्ताकार, एक समरूप वृत्ताकार रिंग है, एक यूनिफॉर्म, ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। रिंग का डायग्राम होगा, यही रिंग है जो गिफ्ट देते हो तुम लोग, समझ में आ गया ना। हीरो हीरोइन गिफ्ट देता है फिल्म में, सब फिल्म में। हकीकत में थोड़े कुछ होता है। हकीकत में सोचेगा कि एक बार में निपटा दे जो खर्चा लगे, गुना दुरागमन साथे होता है ना। आजकल तो वो फैशन आ गया है, कोर्ट मैरिज कर लो, वो कागज तरफ इंक लगेगा, वो इंक हम ही दे देंगे। हम ही क्या देंगे, वही तुमको जो सिग्नेचर करवाएगा जो ऑफिसर, उसी अपना कलम दे देगा, ले लो बच्चा सिग्नेचर कर दो, हो गया। और वो पास सबको अकाउंट में जमा कर दो। 3 रुपया में देता है एगो 3 तरह कलम तो क्या अरब कमा लेगा। चलो जो भी है, तो एक किसी समरूप वृत्ताकार रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। समझ में आ गया ना। जो फिगर अभी देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, बीच में खोखला होता है। चांदी की नहीं है रिंग, पत्थर का है, काला है, नजर जाएगा फिर दिक्कत यहाँ नजर होना चाहिए। एक समरूप वृत्ताकार रिंग है, बना लेते हैं डायग्राम। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है यही। इसमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के निकालना है। किस एक्सिस का निकालना है तो वो देखो। तो किसी समरूप वृत्ताकार रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस स्पर्शीय अक्ष के उपरिता ज्ञात करे जो रिंग की व्यास के समानांतर है। यानी कि जिसके पैरेलल जिसके अनुसार निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो जो है रिंग की व्यास के समानांतर है ना। तो मान लेते हैं कि ये है रिंग की व्यास, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर ओ है, टोटल मास मान लेते हैं m है, कुछ रेडियस वगैरह कह देंगे। वो जो स्पर्शीय है टेंजेंशियल एक्सिस है वो व्यास के समानांतर है। व्यास के क्या है, समानांतर है। तो कुछ ऐसे गुजर रही है। व्यास के क्या हो गई, ये समानांतर हो गई। कुछ नाम दे दिया, डायमीटर को मान लो, सेम सिंबल ले रहे हैं ताकि तुमको फेयर करने में दिक्कत नहीं हो। डायमीटर मान लिया CD और उस एक्सिस को मान लिया AB। तो अब यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगी, तो ये दूरी कितने हो गए, R हो गए। समझ में आ गया ना। अब व्यास के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कल निकाल चुके हैं ना। ID बराबर क्या होती है, mr²/2।
ये डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पता कर चुके हैं कल के लेक्चर में। अब डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इस रिंग पर जो फिगर देखे हो, यहाँ एक टेंजेंशियल लाइन है, तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान लेते हैं, आई। पैरेलल थ्योरम बोलो डायरेक्ट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर इसके खुद के फिजिक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल बॉडी का मास गुना और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का दूरी का स्क्वायर। ये निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इम्प्लाइज दैट आई बराबर, तो आई जी बराबर बोलो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट आई बराबर 2 एकम 2, तो 3 एम आर स्क्वायर बाय कितना निकल गए, 2 निकल गए। ये निकल गए, समझ में आएगा ना, यही चीज़ मैंने यहाँ कहा था। नेक्स्ट थ्योरम, ये सब क्वेश्चन ग्रुप में कुछ कुछ दिया है तुम्हारे बुक में 2-4, यहाँ सारा चीज़ है अदर बुक से लेकर के बनाया हुआ। नेक्स्ट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, वो लेक्चर जाकर देखा था, टी सेक्शन आई सेक्शन कैसे निकलता है, यूट्यूब पर देख लेना, मौका मिलेगा तो, नहीं तो नहीं देख सकते हो। और वहाँ पर एक और उसमें पढ़ाया होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। टेक्निकल में जाना होगा तभी देखना, नहीं तो वरना नहीं देखना, कभी काम नहीं आएगा। क्लियर कट बात है, वो किसी कंपटीशन एग्जाम में नहीं आती है। टेक्निकल वाला में आएगा ना, मतलब नॉन टेक में नहीं आएगी। रेडियस ऑफ गायरेशन में पढ़ाया हुआ, इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ जो पढ़ते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के पढ़ लेगा तो तुम्हारा वो भी हो जाएगा क्लियर। नहीं तो उतना के लिए वहाँ पढ़ना पड़ेगा फिर से तुमको। थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे तो एक साथ हो जाएगा, और तुम्हारे पास अभी सफिशिएंट टाइम भी है। समझ में आ गया ना, टाइम भी है, पढ़ सकते हो खुद से। किसी समरूप वृत्ताकार रिंग की, टेक्निकल में जाना होगा तो मेहनत अभी से करना पड़ेगा। किसी समरूप वृत्ताकार रिंग की, यानी कि जो देखे थे 3-4 केस हम लोग डिस्क में देखे थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क में देखे थे, वही सब बात किस में देखेंगे, रिंग में देखेंगे, सेम डिजिट। तो 2 कल करे, ये करे, लास्ट है फिर हम लोग बेलन का करेंगे। किसी समरूप वृत्ताकार रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस स्पर्शीय अक्ष के परितः ज्ञात करें जो रिंग की वहाँ भी ये लास्ट केस था, रिंग की गुरुत्व केंद्र मतलब CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट चैप्टर में इसी पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। बिंदु से, गुरुत्व केंद्र बिंदु से होकर, ये क्वेश्चन हो गया है ना, गुजरने वाली अक्ष के समानांतर है, अक्ष के समानांतर है। तो ये होती है सूत्र क्या, डायरेक्ट अभी फिर डेरिवेशन 2mr², ये निकल गया इसका। देखो कैसे हुआ ये। एक समरूप वृत्ताकार रिंग बना लेते हैं, पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। नहीं, ये क्या बन गया, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। किसी समरूप वृत्ताकार रिंग की, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस स्पर्शीय अक्ष, किस स्पर्शीय अक्ष, उस स्पर्शीय अक्ष के परितः ज्ञात कीजिए जो रिंग की गुरुत्व केंद्र से होकर जाती है, गुजरने वाले अक्ष के समांतर है। यानी कि ये रिंग के जैसे ऐसे है, ये रिंग हो गया, इसके गुरुत्व केंद्र बिंदु से ऐसे होकर के एक एक्सिस से गुजर रही है सेंटर CG से होकर के, और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किए हो, समझ में आ गया ना, ऐसे रिंग से होकर गुजर रही है ना, और यहाँ पर एक क्या ड्रॉ किए हो, टेंजेंट। तो इसके पैरेलल ये है, तो ये रिंग के CG से ये पास कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG बराबर mr²/2। ये डायमीटर के अलॉन्ग है, ध्यान देने की बात है। समझ में आ गया ना है, हाँ।
ये बात देना है, ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हो, वहाँ पर आईडी लिखा होना चाहिए हालांकि, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर आईजी लिखे हो, तो आईजी मतलब यहाँ तो ये समझना सीधी से पास कर रही, ठीक है, लेकिन यहाँ आईजी की जगह पर क्या होंगे, आईडी होंगे। तो इस बात को हम पोस्ट में लिख देते हैं, यहाँ पर आईडी देते हैं, क्योंकि हमको उसके अनुसार, इसीलिए मैंने उसका वैल्यू MR² पुट किया, क्योंकि मेरा पेडल एक्सिस यहाँ पर दे ही है, वही पुट करेंगे। तो ये फिगर से जैसे कल डिस्कस कर चुके थे, दोनों फिगर पर अंतर क्या है, तो वही बात है। तो ये सीधी वाला एक्सिस पास कर रही है, इसके समानांतर के एक्सिस यहाँ होंगे, सीधी एक्सिस पास कर रहे हैं, यस इसके पैरेलल यहाँ पर है, तो दोनों के बीच का दूरी कुछ होगा, तो त्रिज्या बराबर दूरी होंगे, सीधी सी बात है, नहीं होंगे। यस तो कुछ रेडियस यहाँ सेंटर मान लेते हैं, मान लो सेंटर इसका O कह दिया है ना, सेंटर इसका O कह दिया, इस टोटल मास इसका M मान लिए, तब तो ये तो हो गए। यहाँ देखो आईडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आईजी लिखेंगे। आईजी के बारे में पता होती है पुलिस विभाग में, अधीक्षक जानते हैं उसके बारे में, कुछ नहीं जानना है, चलो। 3-4 डिस्ट्रिक्ट के मालिक को IPS अधिकारी होती है, उसको आईजी कहा जाता है, और सब आईजी का मालिक DGP होती है। DIG बनोगे और DIG के बाद IG बनोगे। DGP होती है एक टेस्ट का पुलिस विभाग का मालिक, जो कि एक IPS अधिकारी होती है, हाईएस्ट पोस्ट। समझ में आ गया ना। IG बराबर निकल गया MR²/2, जो हम इन लोगों ने कहा है। अब देखो, ये हो गए C, ये हो गए D, ये जो इस एक्सिस ऐसे पास, इसको नाम CD दे दिया, और यहाँ पर जो टेंजेंट है इसको नाम दे दिया मैंने AB। क्या दे दिया, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अच्छा, तो यहाँ पर भी कौन थ्योरम लगेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, क्योंकि दोनों तो समांतर ही है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर IG प्लस पूरा बॉडी का मास और गुना ये रेडियस हो गए, दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। फार्मूला दोनों में वही लगल, यहाँ भी MR² है, यहाँ भी क्या है, MR² है, लेकिन यहाँ डायमीटर है और यहाँ पर सीधी एक्सिस पास कर रही है, अंतर इतना है। बात समझ में आएगा ना। इसलिए लगेगा कि पता नहीं तो सेम ही लिख रहे हैं बार बार। यहाँ IG की जगह तो ID दो और अच्छा लगेगा, लेकिन सूत्र में IG तो इसलिए मैंने लिखा, बाद में फिर कर लिख देंगे, वो नोटबुक में बात मेंशन किया हुआ है वैसे। तो I बराबर यहाँ से IG की जगह पर रखेंगे MR², ये सेम कैसे होगा, IG बराबर MR²/2 था ना, और उसके जगह पर क्या था, वो दोनों अच्छा सेम ही होते होंगे। तब डायमीटर से पास करने वाले और सीधी से पास करने वाले मोमेंट सेम होते हैं, हाँ सेम ही होते हैं। कल दाया वाला से निकाले थे MR²/2, सेम तो हालांकि नहीं होना चाहिए, वैसे हम लोग देख लेते हैं, सेम तो नहीं होगा, नहीं सेम नहीं है, वो यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ बट्टे में 2 नहीं होंगे, यही MR², वही तो सेम कैसे हो जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, मिस्टेक्स हो गए होंगे। ये सिर्फ MR² ही होने तो दोनों तो सेम हो जाएंगे ना। डायमीटर से पास करेंगे तो MR²/2, और सीरीज पास करेंगे तो MR², तो MR² प्लस क्या होंगे, MR², तो ये निकल गए 2MR², जो कि यहाँ लिखे भी हैं। बात समझ आ गया ना। तो ये निकल गया। नेक्स्ट पेज लो। अब पढ़ेंगे हम लोग सिलेंडर का पढ़ेंगे, नहीं जो सिलेंडर देख रहे हो ना, यहाँ बुक में भी होगा, फिगर इसका दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं, फिर समझाते हैं कि लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, सिलेंडर कैसे निकलेगा। किसी समरूप, अरे ऑन था कि नहीं था ये, अच्छा ऑन था। किसी समरूप, कल शाम का है नहीं पढ़ने के लिए, शाम हो गया था। क्या बजे क्लास था कल? 4 बजे। कल क्या मैसेज दिए थे कि एक बार टेलीग्राम पर देख लेना, हम कुछ समय पहले बता देंगे कितना बजाना है। आप 1.5 घंटा पहले बताए थे, छूट गया क्लास। वो तो हमको अपने पता था कि 4:30 से देखेंगे तो शाम हो जाएगा। आज भी 4 बजाना, आज तू सब लफड़े छोड़ो, और लेट से आएंगे तो बैठना 10 मिनट, तब समझ में आ गया ना। वैसे तो पहुंच जाएंगे, 10 मिनट का वहाँ कम है, खाली सिग्नेचर करेंगे कर्मचारी से और जमा कर देंगे, तुरंत लौट जाएंगे। और वैसे कल भीड़ भी नहीं था, तो कल तो हो जाता काम। वो खुद अपने मिठाई खाया होगा दुनिया का, तो भूल गया, औजारे भूल गया अपना घर पर ही। तब बोला आप कैसे लाने जाएंगे, यहाँ से लेट लगेगा जाने में, तो कल आइएगा। वैसे जमा कर दिए हैं दोनों रिसीविंग, तो आज दे देगा वो। तो किसी समरूप ठोस बेलन की, किसी समरूप
ठोस, अच्छा यूट्यूब पर जाकर देख लेना, उसके लिए रातें अपलोड कर दिए थे, 6 को कल पढ़ा दिए थे। हाँ 6 को कंपाउंड एस्टर से लेकर कहाँ तक पढ़ाए थे? एस्टर पढ़ाए, इथाइल पढ़ाए, इथर कीटोन पढ़ाए कीटोन और एल्डिहाइड पढ़ाए, एल्डिहाइड। है ना, और भी था, कीटोन पढ़ाए, कीटोन बोल दिए थे, एमाइड्स पढ़ाए, अमाइन अमाइड हाँ दोनों एमाइन था, दोनों एमाइन भी था, एमाइड्स भी एमाइड था, भी था। समझ में आ जाएगा, उतना कठिन नहीं था, हालांकि देख लेना एक बार। किसी सम अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में मिलेगा, अभी अपलोड प्लेलिस्ट में बाद में मतलब उसमें करते हैं, हाँ। अथी में मिल जाएगा, मतलब जहाँ वीडियोस बनाती है वीडियो ना शुरुआत। वही में शुरू में होगा, तीनों सीरियली से, पहले फिजिक्स हो पहले मैथ हो, जो जैसे अपलोड करते हैं ना तो उसमें उसी में मिलेगा, और बाद में प्लेलिस्ट में मिलेगा, उसको बाद में हमको करना पड़ता है, नीचे से ऊपर उसको करना पड़ता है, तब वहाँ पर आ जाता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है सीरियली, तो वहाँ से देख लेना। किसी आज 4 बजे आना है, लेट से आएंगे 10 मिनट वेट कर लेना, वैसे लेट होगा नहीं कह देते हैं, लेकिन अभी तो लेट नहीं हुआ है। वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर हम चलते हैं, समझ में आ गया ना, हो न हो ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए। किसी समरूप ठोस पवन भी एब्सेंट रहा, थोड़ा सा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होता है, छुट्टी एक दो भी दिन नहीं छूटेगा एक पहले। दिन छुट्टी भी होना चाहिए। किसी समरूप ठोस बेलन की जरत तो आग घूर्न, पहले 6 बजे भी रखते थे क्लास हम, गर्मी में 6 से 7, अब तो 6 बजे शाम हो जाता है, बड़ा दिक्कत वाला बात, 6 से 7 तक पढ़ाते थे। किसी समरूप ठोस बेलन की जरत तो आग घूर्न, उस अक्ष के परितः ज्ञात करें, उस अक्ष के परितः ज्ञात करें जो बेलन की, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर जो है वो यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, यहाँ सी होंगे सिलेंडर, स्पेलिंग सही कर लेना, समझ में आ गया ना। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर्स हैं जो बेलन की गुरुत्व केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है एवं इसकी मतलब 5 बीघा का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी 5 बीघा में है, एवं इसकी लंबाई पर लंब है, हाँ लंबाई पर लंब है, समझ में आ गया ना। तब तुम्हारा व्यवस्था स्टार्ट नहीं हुआ, कहाँ से मतलब निमंत्रण सब नहीं आया, निकालो, ठीक है ना। तो देखो ये पहले बता देते हैं कि ये सिलेंडर्स क्या होंगे। तो ये सॉलिड सिलेंडर है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब जब भी कहीं भी यूनिफॉर्म वर्ड लगा देंगे तो समझ जाना कि सब जगह क्रॉस सेक्शन उसका सेम ही होंगे, क्रॉस सेक्शन एरियाज क्या होंगे उसका सेम होंगे सब जगह, वो यूनिफॉर्म्स होती है। और नहीं तो कई इस प्रकार के भी होती हैं बेलन, किस प्रकार का, इतना यूनिफॉर्म में लगा है ना और फिर इसमें पतला वाला लगा होगा इतने में, या बहुत मोटा करके लगा होगा, ऐसा भी होता है, बात समझ जाएगा ना। तो वहाँ पर नहीं, मान लो ऐसे है ना, ऐसे बेलन आ रही है जिसमें फिर पतला वाला कनेक्टेड ऐसे है, वो नहीं है वहाँ पर, यूनिफॉर्म कहे हैं तो ऐसा वाला इसका वाला क्रॉस सेक्शन अलग होंगे, ऐसा क्रॉस सेक्शन अलग होंगे, तो यूनिफॉर्म नहीं होंगे ना वो, इस प्रकार का नहीं यहाँ पर है। यहाँ पर तुमको क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म जो देख रहे हो मतलब यूनिफॉर्म भी है, सब जगह क्रॉस सेक्शन सेम भी है, सर्कुलर मतलब गोलो है, और सॉलिड मतलब पूरा ठोस है, मतलब खोखला उखला वाला गप नहीं है, ये पता चलना चाहिए। नहीं तो क्वेश्चन के थोड़ा सा एक वर्ड चेंज कर देगा, जानवे करते हो ई या ए, नक्शा चेंज एक डिजिट से, तो पता नहीं चलेगा क्वेश्चन क्या पूछा है। तो ये हो गए। तो इसमें जो बात करेंगे इसका 2 एक्सिस होती है, एक एक्सिस देखो तो एक है, इससे एक्सिस पास कर देख रहे हो ना, यहाँ से 20 से मतलब ऐसे ये सिलेंडर मानेगा तो ये रिफिल एक्सिस हो गया, और दूसरा एक्सिस मांगेगा तो एग्जैक्ट बीच में होल करके निकाल दो उस बगल से, जैसे यहाँ पर होल करके निकाल ले हैं, समझ में आ गया ना। तो किसी के अबाउट की मेंटेन निकालने के लिए कह सकता है। तो हम लोग बात करेंगे कि इसके हेई एक्सिस देख रहे हो ना, ये इसके अलाउंस इसको ऐसे है, सॉलिड सिलेंडर्स हैं, तो ऐसे करके इसको क्या करेंगे हम लोग रोटेट करवाएंगे, तो क्या निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं।
यहाँ पर खोखला बेलन दिया है, ठोस बेलन सिर्फ कहाँ है, मतलब उसका फिगर नहीं दिए हैं वहाँ पर ठोस बैलेंस का। तो हम लोग बनाते हैं डायग्राम और फिर उस पर बात करेंगे। 1 2 3 दिक्कत, हम लोग 3 पे चले जाएंगे, बेसी से बेसी दूसरा पेज पर दम तोड़ देगा वो। नहीं है यस तो कितना नॉलेज है। बार आज कौन एब्सेंट रहेगा, पहले कह दो, ज़्यादा कंटेंट पढ़ा देंगे तो। देखो यहाँ से, कल थके हुए थे फिर भी ज़्यादा गीत दिए। पढ़ेगा तो खत्म ही हो खत्म हो जाएगा। हाँ। नहीं, एक अभी 2-3 दिन लगेगा ख़त्म होने में। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिजिक्स ज़्यादा समय तक पढ़ाएंगे, शाम में तो फिर आना ही है ना, मैथ पढ़ाएंगे मैथ ज़्यादा करके। सेट लोग कहते हैं सेट थ्री नहीं पढ़ाते हैं, सेट थ्री भी ख़त्म करेंगे और स्टैटिक्स भी पढ़ा देंगे। स्टैटिक्स से नहीं पढ़ाते, नहीं कोई काम कहीं काम ही नहीं देगा वो। अब है टाइम तो मुफ्तिया में क्या करेंगे। जैसे एग्जाम में हम जाते हैं कि टाइम बच जाता है, सब क्वेश्चन सब करेंगे क्या, तो हाथ तो चलना चाहिए ना। झूठों को 2 क्वेश्चन ले लो, बढ़िया से बना देता है, अच्छा से सूत्र निचोड़ और फिर चेक अपना से एक बार चेक भी कर लेते हैं कहीं गलती भी है। नंबर लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का इतना आंसर है, सब बात, और नंबर उसी से करके हमको इतना नंबर आएगा, उसी से 1 नंबर आगे पीछे रहता है, समझ में आएगा ना। तो एग्जाम से पहले चल जाती है कि तुमको कितना नंबर आएगा, आधा घंटा पहले हो जाता है सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ वहाँ वो हमने दिखाते हैं कि हम बहुत जानते हैं। सवाल वही देखो जैसे 7 नंबर में 2 एगो डायरेक्ट अथवा में है, 7 नंबर अथवा वाला बन रहा है। देखेंगे कि कम मेहनत है किस में हमको लग रहा है और आसान कौन है, आता है दोनों। एगो में ज़्यादा लफड़ा वाला गप है तो उसको हम छूते भी नहीं है, आसान देखेंगे कनी को हम बन जाए, अथवा वाला हम उसी टाइप का देता ही जनरली है, आराम से बन जाए तो उसी को बनाते हैं। इस प्रकार से नंबर कटता भी नहीं है और गलती होने का चांस भी नहीं है। नहीं तो कुछ जगह तो हम तो खूब जानते हैं, लंबा कैलकुलेशन फंस करके वो तो बेवकूफ़ी हुआ है। वहाँ हम ये दिखाने थोड़े गए कि हम बहुत कुछ जानते हैं, वहाँ ये दिखाना है कि हमको नंबर कितना अधिक ला सकते हैं। एग्जाम में ये मोटिव होना चाहिए, समझ में आएगा ना। वहाँ पर अपने आप को एग्जामिनर के सामने में रही समझ करो साबित, लंबा लंबा सवाल सोल्व करके तुम खूब जानते हो। उसी चक्कर में कहीं 1 डिजिट गया तो फिर लौटिए डूब गया, तुमको खुद चेक करने में लग जाएगा टाइम। और छटका बनाएगा तो धैन चेक कर लगा, गुना भाग नहीं ज़्यादा करना पड़ेगा, उसमें तो अस्तित्व में है ही, गुना भाग हमको कम करना पड़े बने, मतलब मैथमेटिकल टर्म फॉर्मेट में जितना लगा सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना। तो एक यहाँ से सिलेंडर ले लेते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर सिलेंडर है और सॉलिड्स है नहीं, तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्किल टाइप्स के बनेंगे। तो ये हो गए। तो तुम लोग भी चीज़ करना एग्जाम में, नहीं एग्जाम में वहाँ नहीं दिखाना है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, समझ में आ गया ना। हम परीक्षा मतलब ये समझते हैं कि सामने वाला को बेवकूफ़ बना कर नंबर लेना, सीधी सी बात है, चाहे जैसे बेवकूफ़ बनाओ। और नहीं आता है तो भी बनाना है, आता है तो भी बनाना है, यही नहीं होता। एग्जाम मतलब क्या है, परीक्षा जो पर के इच्छा से हो उसको बेवकूफ़ बना दो। नहीं समझ में आया, नहीं कहते हो परीक्षा दे रहे हैं तो पर की इच्छा से होगा, तुम्हारी इच्छा से नहीं होगा ना, उसके अनुसार तुमको काम करना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत, तू ईमानदार हो मतलब नहीं है, सामने वाला के आगे वाला के सामने में अपने आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, बाद बाकी तू जे करते हो। बाबाजी सब प्रवचन देने के लाता है, घर में कुछ भी करता होगा, लेकिन तुम्हारे सामने देखो निमक ने देना तो फलनाने देना, चिल्लाने देना, बाबा को बिछाना, अपना यहाँ तो पता चल रहा है कि झाड़ों के ने रात बगरी बैठा था उस पर अभी सुबह बैठ रहा है, पता है ना सा। तो वही है परीक्षा की तरह से, समझ में आ गया ना। तू अपना कॉपी पर जो भी बना तो रफ में घास पास दिया, लेकिन एग्जाम में उसके अनुसार से काम करना पड़ेगा। वही क्वेश्चन टेस्ट को जैसे हम बताए हैं, समझ में आ गया ना। कितना हो जाए बगैर वाला से नहीं, उसको नहीं बताना है, काहे नहीं बताना है, उसके चक्कर में तुम अपना डूब जाओगे। कहना आओ ना 1 साल खूब बताएंगे, इसके बाद निकल देना फिर बता दो। हाँ तो हाँ पहले कह दो, देख लो बगल में यदि उस टाइप का है ना तो उसके जगह पहले सरेंडर तू कर दो। हम कुछ नहीं जानते हैं, चीट लेकर आए हैं और जो करेगा तू ही करेगा, हमसे कुछ नहीं होने वाला है। लिख लिख के देना, कॉपी लिखेंगे हम, अब बीच में एक बार टोक दो, अरे की कर रहे हो उसे लिखो ना, आप क्वेश्चन 4 बार लिख रहे हैं, लिखो ना क्वेश्चन को, नंबर तो मिलेगा ना। नहीं तो ऐसे होती है एग्जाम में 2-3 ऐसा मिल जाएगा ना, वो कभी पढ़ा नहीं है, वो लफापन सब दिन किया और तुमको परेशान करके छोड़ देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, जान लेते हैं इस टाइप का, पहले उसी को परेशान कर देते हैं। वो बुझ जगह ये बेवकूफ़े है, हम तो यही चाहते हैं कि तू ये समझो कि बेवकूफ़ हम कुछ नहीं आता है, और 2 घंटा के बाद रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। समझ में आ गया ना, पता चलता है कि फलनामा कैरी लग गया है
ऑब्जेक्टिव ले लो अपना, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना हमको, मतलब इस प्रकार से काम करना है। वहाँ जैसे लिबरल मत बना कि हम बहुत ईमानदार हैं, सबका भला, तू अपना भला नहीं कर सकते, दूसरा क्या भला करो, पहले अपना भला करो, समझ में आएगा ना। ऐसा काम करना चाहिए एग्जाम में, नहीं तो तुमसे नहीं तो पहले बगल उसी वाला का के चक्कर में तुम्हारा फिर चला जाएगा, उसको आ जाएगा, तुम पीछा हो जाओगे। ये मत करो, साल भर आओ ना, साल भर खूब बताते थे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जितना रुपया का खूब देंगे, हम भी खूब हेल्प किए थे, एग्जाम में कुछ ना आता है, हम जानबे नहीं करते, बताएंगे कहाँ से, ये तो क्वेश्चन था ही नहीं किताब में, कहाँ चला आया, वो तो था किताब में, नहीं था उस समय, ये नहीं था। बन जाएगा, ओ बन जा, अरे बना कैसे लिया, बन गया, हम थोड़े बनाए, बन गया, लगा तुक्का लगा दिए। समझ में आएगा ना। तो 6 सेमेस्टर ने तो परेशान कर देता है पॉलिटेक्निक विद्यार्थी सब, समझ में आएगा, वहाँ माथा खराब कर धर देगा तुमको, तो वहाँ झूठ बोलना पड़ता है क्लास में। चलो, और ये चीज़ हो गए, ये इसका सिलेंडर होंगे तो उसका कुछ रेडियस होंगे, तो रेडियस आर मान लेते हैं, तो इसका कुछ सीजी होंगे ना, सीजी जैसे यहाँ इसका सीजी बोलेंगे, तो इसका सीजी यहाँ पर हो गए, जहाँ पर एक मतलब दोनों तरफ बॉडी वेट बैलेंस हो जाएगा, उसका सीजी होंगे, और उसी से किस पास करे, उसी के लॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमको है, समझ में आएगा ना। तो ये बात हो गए, नहीं तो बहुत लड़का ऐसा देखे हैं कि वो दूसरे के चक्कर में अपना चला गया, तब कपाट पिटता है, और करो ईमानदारी वाला काम, तब पता चलेगा। एग्जाम में कोई ईमानदारी नहीं, सीधी सी बात है, एग्जाम के बाहर दोस्ती, एग्जाम बनना है, एग्जाम के बाहर, समझ में आ गया ना। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हकीकत यही, जब तक तू कुछ तैयार नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। तो ये सिलेंडर्स हैं। हाँ, तो अब देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जैसे इससे पहले किए थे, पहले स्ट्रिप्स ले लेंगे इसमें, समझ में आ गया ना। उस स्ट्रिप्स का निकाल लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसी को जैसे एक याद करो जो फर्स्ट क्लास में एक यूनिफॉर्म रड थे पतला सा, समझ में आ गया ना। तो उसी प्रकार से स्ट्रिप लेंगे, उस स्ट्रिप का निकाल करके इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। ये तो एग्जैक्ट बीच में होंगे, इधर जितना पार्ट सेम पार्ट उधर, टोटल लेंथ मान लो L है, टोटल लेंथ कितने हैं, L है, तो ये होंगे इधर से -L/2, मान लो यदि इसको y एक्सिस कहते हो, हाँ, तो ये हो जाएंगे +L/2, ये यहीं तक होंगे। वो तो सर्कुलर है तो लगता होगा यहाँ से क्या दिखाएंगे, सर्कुलर है ना, सर्कुलर एग्जैक्ट फिगर ऐसे बनाओगे इसका तो पूरा सर्किल तो नहीं बन सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से बनाया जाता है डायग्राम को, है ना, उस प्रकार से है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर लो, वहाँ से डिजाइन करेंगे, अब बहुत दिन से नहीं किए हैं फैशन। यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लेते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना। अब देखो स्ट्रिप लेंगे तो ऐसे स्ट्रिप्स लेंगे, इसमें नहीं, इस प्रकार का इसमें स्ट्रिप, बहुत पतला स्ट्रिप लेंगे, यानी कि पूरा रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रिप नहीं होगा इसमें। जो स्ट्रिप यानी कि सिलेंडर को बहुत पीस में काटोगे तो ये ऐसा पीस आएगा, तो सर्किल टाइप का ही पीस होगा, वो निकलेगा ना टुकड़ा, बहुत सारा टुकड़ा में कट करो उसको, तो उसी को ऐसे करके दिखाए हैं स्ट्रिप को, बात समझ में आएगा ना। ये क्या होंगे, ये मेरे स्ट्रिप्स हो गए हैं आए, और जिसका थिकनेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ मोटा होगा ना, वो DS थिकनेस कर दिया, बात समझ में आ गया ना। अच्छा, वो थिकनेस कितना हो गया इसका, DS। इसका रेडियस भी, चूंकि सिलेंडर का रेडियस R है, इसका रेडियस भी कितने होंगे, R ही होंगे, नहीं R ही होंगे। अच्छा, तो रेडियस है, तो इस स्ट्रिप्स की दूरी, स्ट्रिप्स ऐसे हैं, बना है लेकिन ऐसे कॉपी कलम पर, ताकि कुछ को दिखा सके। तो इस स्ट्रिप्स के सेंटर का दूरी इस एक्सिस से x मान लेते हैं, कितना मान लिए हम लोग, तो यहाँ सटाई कहाँ है, वो सर्किल एक्चुअली में जैसा थोड़े फिगर बना है ना, सेंटर का दूरी है तो स्ट्रिप्स का दूरी हो गया x दूरी पर है यही, और टोटल मास इस सिलेंडर का कितना होंगे, बवगर m होंगे, नहीं सब बापूत यहाँ पर उपलब्ध है, टोटल मास m हो गए। और इसी सब बात को, जितना बात मैंने कहा है लिखल है, तो यहाँ भी लिखल है, एक पेज खत्म, एक पेज खत्म हो गया समझ में आ गया है, फैशन में खत्म कर दे एक पेज। तो सबसे पहला काम होता है स्ट्रिप्स का मास निकालना, क्योंकि इस स्ट्रिप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेगा इस एक्सिस के अबाउट स्ट्रिप का मास और गुना दोनों एक्सिस के बीच का दूरी का स्क्वायर होंगे, मतलब दोनों के बीच का दूरी, एक्सिस नहीं बोलना चाहिए, दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। तो पहले क्या निकाल लेंगे, स्ट्रिप्स का मास, टोटल मास कितना है, L लेंथ के लिए कितना मास है, बवगर m है, तो एक यूनिट्स के लिए कितने होंगे, m/L, तो छोटका मास इसका m मानेगा, तो m मास के लिए, हाँ ठीक है, तो L लेंथ के लिए कितना मास हुआ, m
एल लेंथ के लिए एम मास हुआ, यूनिट लेंथ के लिए कितना मास हुआ, और dx लेंथ यानी कि dx थिकनेस के लिए कितने होंगे, m बाय एल गुना मास ही होंगे ना dx थिकनेस के लिए। तो छोटका मास इसका स्मॉल एम मैंने कह दिया है, तो स्मॉल एम बराबर बोलो यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से स्मॉल एम पूछ के थोड़ा सा निकला लगा इसे भावगर एम बाय एल गुना dx। कोई दिक्कत, ये निकल गए इसका, समझ में आ गया ना, ये तो मास निकल गए, अच्छी बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट्री डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, कुछ ध्यान से समझो, मारो उस पर सर्च, कटिंग ऑफ सिलेंडर, एक इमेज आएगा गर्दा इमेज, तब समझ में आएगा। तो इससे 10वां क्लास विद्यार्थी को पढ़ाई थी, भविष्य में क्या काम आती वहाँ पहले बता देते हैं, वो लोग जानता है, उन लोग नहीं पढ़े हो। कटिंग ऑफ सिलेंडर, कटिंग ऑफ सिलेंडर, कैसे 10वां के अथी में होगा। इमेज वो देख लोगे ना एक बार तो अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगी, लेकिन अब यूनिफॉर्म सिलेंडर, अभी तो खोजना बहुत दिक्कत सारी बात है, कोई बात नहीं है। हाँ, उसी इमेज को लेकर चलते हैं। देखो जैसे ये एक सिलेंडर है, नहीं ये डरो इमेज, ये सिर्फ इस इमेज को देखना है हमको, है ना। आजकल इतना प्रचार आता है ना कि माथा खराब कर देता है। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, तो इस सिलेंडर्स को बहुत, ये सिलेंडर्स है ना, सबसे एग्जाम्पल खीरा काटे हो ना, बहुत लंबा इस प्रकार से मतलब सिलेंड्रिकल खीरा है, और उस खीरा को थोड़ा सा ऊपर नीचे काट दो तो पूरा सिलेंडर्स हो गए, नहीं होंगे। और छोटा छोटा पीस में काटो वो एक डिस्क चक्ति बन जाएगा, वो वही चक्ति यहाँ स्ट्रिप लिया गया है। अब बोलो समझ में आ गया, वही चक्ति यहाँ पर क्या है, स्ट्रिप्स है, नहीं है, यानी कि इस प्रकार से उसको काटेंगे, ऐसे काटना है, मतलब ऐसे नहीं काटना है, समझ में आ गया ना। क्या आजकल क्लिक हो गया, मैं क्या करोगे, वो अपने हो जाता है ना। तो यही है, इस प्रकार से कटिंग करना है, हॉरिजॉन्टली कटिंग करना है, अब समझ आ गया ना। या ऐसे कर सकते हो, 1 टका वाला सिक्का ले लो और सिक्का पर सिक्का 10 को 12 को दे दो, एक सिलेंडर्स बन जाएंगे, जब आप समझ जाएंगे ना। तो अच्छा, तो अब बताओ इस डिस्क का एक ये क्या होंगे, ये डिस्क होंगे। अब पता चल रहा है, अब देखने से थोड़ी चलता है पता कि डिस्क है, अब देखने से तो कोई फिक्रो नहीं है कि क्या टेरोन लगेगा तुमको, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट्री, कंसेप्ट से क्वेश्चन में, एलिमेंट्री डिस्क अबाउट ABOUT अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर, समझ में आ गया ना। दैट इज ID बराबर, कौन सी बराबर, उस डिस्क का, जिस डिस्क का अभी स्ट्रिप लिया हो ना, उसके खुद के कौन सी के अबाउट, डायामीटर के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, mr² बाय कितने होती है, 4 कर चुके हैं प्रूफ, मान लो याद नहीं फिर भी, हाँ ऐसा कभी किए थे, समझ में आ गया ना, mr² बाय 4 किए थे। तो इम्प्लाइज डेट, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये छोटगर एम होंगे, क्या ये समझ में आ रहा है ना, ये स्मॉल एम्स होंगे ना, क्योंकि उस डिस्क का मास स्मॉल एम होंगे, स्ट्रिप्स का मास स्मॉल एम होंगे, तो डिस्क का भी वही चीज़ बात है ना, स्ट्रिप्स मतलब डिस्क, यहाँ पर समझ सकते हो। इम्प्लाइज डेट, अच्छा छोटगर एम बराबर आज से कितना साल पहले, 100 साल पहले लगभग, M/L × D
100 साल पहले ना, हाँ 100 सेकेंड नहीं हुआ होगा, 100 साल पहले, 1 सेकेंड में 1 साल आगे चलो। बस तो छोटगर एम बराबर भवगर एम बटे एल गुना डी एक्स गुना आर स्क्वायर अपॉन में 4 है। कोई दिक्कत? राम रहीम। आई डी बराबर चलो एम आर स्क्वायर, सबको लिखो कॉन्स्टेंट एक जगह, एम आर स्क्वायर बटे 4L गुना यहाँ से डी एक्स। समझ में आ गया ना? तो ये निकल गया, उस डिस्क का निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट निकल गए? खुद के डायमीटर के अबाउट। लेकिन हमको तो उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसे किसके अबाउट निकालना है? वाह वाह डैश। इस होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, भवगर आई मान लेते हैं। उसके एक छोटा सा स्ट्रिप्स का कटिंग का निकालेंगे तो डी आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी आई। तो अब बोलो, यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, इसीलिए समानांतर अक्षों के प्रमेय के अनुसार एलिमेंट्री डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई डैश अक्ष के परितः। नेक्स्ट पेज लाओ। इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट से निकालना है? वाह वाह डैश। वाई वाई डैश अक्ष के परितः निकालना है। तो वो क्या निकलेंगे? डी आई बराबर, ध्यान देने वाली बात है, समझो। ये ऐसे हैं सिलेंडर्स, ये सिलेंडर्स हो गए ना, और ये सिलेंडर्स हो गए, और ये ऐसे सिलेंडर्स ऐसे, ठीक है। ये इसका सेंट्रल एक्सिस इससे पास कर रही है। यहाँ पर एक डिस्क कटिंग कर लिए हो ना, तो मान लो ये पतला सा डिस्क होंगे, तो डिस्क तो ऐसे होंगे, सर्कुलर दिखते होंगे डिस्क, समझ में आ गया ना? ये एक्सिस और डिस्क का डायमीटर दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे ना? होंगे ना पैरेलल। ये जो होंगे डिस्क का डायमीटर देखे सिलेंडर दोनों पैरेलल होंगे। इसके ये डिस्क के उसके अपने खुद के डायमीटर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना तो दिमाग फेंक देगा। उस डिस्क के अपने खुद के डायमीटर अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या निकाल चुके हैं। अच्छी बात है। अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का अबाउट निकालना है, तो कौन थ्योरम लगेगा दोनों के बीच में? पैरेलल दोनों आपस में पैरेलल है, तो क्या होंगे? लगाएंगे इस डिस्क के खुद के डायमीटर्स के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस डिस्क का मास और गुना और दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। समझ रहे हो बात है? हाँ, वैसे होती है मैथमेटिक्स है ना। हैं, मैथमेटिक्स का तो 10 बीघा खेती सब घर भी करते हैं, उपजा खूब होती है। आगे चलो, तो डेट इज डी आई बराबर आई जी अब प्लस क्या होंगे? एम ए स्क्वायर इम्प्लाइज डेट, वो अपना सब नीचा में किया है, तो डी आई बराबर यहाँ से क्या हो जाएंगे? आई डी होंगे ना, अब प्लस एम, और वहाँ पर एक जगह क्या पुट किए हो? एक्स पुट किए हो ना, एम ए क्या होंगे बताओ? अच्छा, छोटकर एम होंगे यहाँ पर, नहीं, एम ए एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। वहाँ सब बात हेयर कर दिया, हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? इम्प्लाइज डेट डी आई बराबर बोलो उसके खुद के डायमीटर का वाट अभी निकाले हो, भवगर एम आर स्क्वायर बटे 4L गुना डी एक्स प्लस छोटकर एम का मान बोलो, छोटकर एम का मान बोलो, भवगर एम बटे एल गुना डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यही पढ़े हो ना? थोड़ा सा सिस्टमेटिक रूप में लिख देते हैं। डी आई बराबर कौन सी बराबर? एम आर स्क्वायर अपॉन में 4L गुना डी एक्स प्लस एम बाय एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या निकला पता है? ये निकल गया इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट। अब तो कुछ नहीं करना है, अब क्या कर देंगे? इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो कम हो जाएगा पूरा। समझ में आ गया ना? इसी को क्या करना है? इंटीग्रेशन। और तुम लोग फैमिलियर इंटीग्रेशन तो बढ़िया तरीका से हो, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग थोड़ा सा। इसीलिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क सिलेंडर ऑफ दिस, गलत लिखा है स्पेलिंग, ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट, सही कर लेना, अबाउट वाई वाई डैश एक्सिस। समझ में आ गया ना?
LINDER। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिलेंडर अबाउट किसके अबाउट? तो एक ऐसा बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे, एक का निकाल लिए और उसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा का निकल जाएगा, होगा ना ऐसा? अच्छी बात है। कुत्ता सब बैठो देखो तो पता नहीं इस टाइम में कहे देता है। अच्छा घास है इसीलिए पानी से आता है ना, इसी कारण से ऐसा होता है। DI बराबर बोलो इंटीग्रेशन ऑफ DI बराबर यहाँ पर, हाँ तो इसका इंटीग्रेट करना है MR² अपॉन में 4L dx का, समझ में आएगा ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ M/L x² dx। ध्यान देने वाली बात है, ये स्ट्रिप्स यहाँ पर लिए हो ना, तो यहाँ से लिए हो स्ट्रिप्स तो किधर भी हो सकती है, यानी कि -L/2। देखो यहाँ से स्ट्रिप कहाँ से लिए हो, यहाँ से लिए हो ना, तो इंटीग्रेशन हो जाएंगे -L/2 से कहाँ तक, +L/2 तक। यहीं से लेकर यहाँ तक स्ट्रिप में उधर उधर करेंगे तो वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग उसको, समझ में आएगा ना। तो इससे पहले रिश्ता क्वेश्चन एक बार आ चुका है, -L/2 से क्या होंगे +L/2 तक। इसको क्या कहते हो, लोअर लिमिट, इसको क्या कहते हो, अपर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा। ये भी होंगे -L/2 से +L/2 तक, समझ में आ गया ना है। अच्छा ये बात हो गए। अब तो कुछ नहीं, अब तो मैथ होया यहाँ से नहीं। तो अब यहाँ से देखो रेडियस भी कांस्टेंट होंगे, मास भी कांस्टेंट होंगे और उसका टोटल लेंथ भी क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। तो DI के इंटीग्रेशन क्या होंगे यहाँ से I, तो MR²/4L निकल गए, -L/2 से +L/2 dx है ना, प्लस यहाँ भी देखो M/L सिर्फ कांस्टेंट होंगे, बाकी सब वेरिएबल्स होंगे। अच्छा हम कैसे समझे M/L कांस्टेंट को बताएगा, टोटल बॉडी का मास फिक्स रहेंगे, लेंथ फिक्स रहेंगे, खाली स्ट्रिप्स यहाँ माने हो कभी यहाँ में कभी यहाँ कभी यहाँ, तो वही चेंज होगा ना। तो स्ट्रिप्स एक्स कहाँ से कहाँ चेंज करती है वही लिमिट होती है, अपर लिमिट और क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो -L/2 है, यहाँ +L/2 है, तो ये होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ -L/2 से कहाँ तक, 12th में पढ़ोगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन x, यहाँ तो उसका यूज है, x² क्या होंगे dx, इम्प्लाइज दैट I बराबर बोलो MR² अपॉन में dx इंटीग्रेशन -L/2 से -L/2 से +L/2 प्लस M/L x² की पावर में जुटेगा उतना ही से 3 बार ला लिए, समझ में आएगा ना, -L/2 से +L/2, समझ में आएगा ना यहाँ तक। इम्प्लाइज दैट I बराबर MR सब कैपिटल्स में है नहीं, MR²/4L बोलो L/2 माइनस कोस्ट में फिर देगा, ये तो सूत्र वाला माइनस में क्या, कोस्ट में -L/2 माइनस क्या होंगे, ये समझ में आया, प्लस M/3L x देगा क्या दोगे L/2, L की वजह 4 दूना माइनस, और फिर कोस्ट -L/2 का क्यूब माइनस प्लस L³ बटे क्या होंगे 8 होंगे, समझ में आ गया ना। इम्प्लाइज दैट I बराबर MR² कितना अभी सर अच्छे हुआ, MR² अपॉन में क्या होंगे 4L होंगे इंटू हाफ फुल L हो गए प्लस M/3L 2L³/8। जाने वाले को तू रोक देना, नवल प्राइज मिलेगा, ठीक है। 2 चौके L कैंसिल होंगे, L² बचे यहाँ पर। I बराबर MR²/4 प्लस ML²/12 ML² क्या निकल गया, यही निकल गया आंसर। क्या पेज में 2 पेज में निपटा दिए हम लोग नहीं, बहुत इंटेलिजेंट हो। यही निकल गया किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिलेंडर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। देखो M कॉमन लेगा यहाँ से, R² क्या बनेंगे 4, देखो वहाँ है R²/4 प्लस फिर ML²/12 है ना, सेम आंसर मिल गया, समझ में आ गया ना। तो ये बात हम लोग किसका पढ़ लिए, सिलेंडर्स का ड्राइव करके पढ़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे। हटाओ इस पेज, नेक्स्ट पेज लो जाओ। अब जो आगे करने वाले हैं
अब रोटेशनल मोशन में कुछ और है, रोटेशनल मोशन लिखा है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं ख़त्म है, कल ख़त्म हो जाएगा और कल हम लोग नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। कल तो नहीं तो परसों, उम्मीद रखो कल ही। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। चलो, किसी रुखरे नत समतल, लंबा डेरिवेशन है क्या है ये, अच्छा ये डेरिवेशन करके स्टॉप करेंगे इसको। नत समतल सतह पर नीचे की ओर घूर्णन गति में, घूर्णन गति यहाँ कहने से मतलब है यहाँ पर जो हम लोग करेंगे रोटेशनल मोशन, है ना, रोटेशनल मोशन, घूर्णन, टेक्निकल टर्म्स दोनों में जाना चाहिए। घूर्णन गति में गतिशील किसी गोलीय वस्तु की रैखिक त्वरण का व्यंजक प्राप्त करें या ज्ञात करें। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या है, एक रुखरे नत समतल सतह है ना, ठीक है, एक प्लेन सरफेस है और वो इनक्लाइन 30 डिग्री पे, देख रहे हो, फिसलन पट्टी सुना होगा, इससे पहले फ्रिक्शन स्टेप का फिगर बनाए थे हम लोग। तो उस पर क्या कर रही है, एक बॉडी, याद करो इस टाइप से है, नहीं ऐसे कुछ बॉडी है, यहाँ पर भी ऐसे बनल है ना, इस प्रकार से। बचपन में स्कूल में होता है, था तुम्हारे स्कूल में, चकला जाओगे ना, उस स्कूल में देखे थे हम, है वहाँ पर, ये ऐसे परपेंडिकुलर है, समझ में आएगा ना। यहाँ बैठेगा और फिसल के यहाँ आएगा, यहाँ नहीं है तो मेला में तो ये भी करता है, तो खूब देखा होगा, फिसलने वाला रहता है ना, वो तो फिसलने वाला है ना, तू कहना हम नहीं फिसलेंगे, हम टायर को फिसलाएंगे, कोई तो फिसलवे करेगा ना, टायर को यहाँ दे देगा तो घरक घरक करके आगों जाएगा और खुद भी घूम रहा है, वही है रोटेशनल मोशन। नहीं समझ में आया, लोग फिसलता है ना, कहना हमको नहीं फिसलना, हम अपने साइकिल के टायरों को फिसलाएंगे खोल करके, समझ में आ रहा है। तो साइकिल का टायर यहाँ चलाया है तो खुद तो वो घूमे रहा है, खुद भी घूम रहा है और जा भी रहा है, मतलब खुद भी घूम रहा है अपने एक्सिस पर और इधर भी दूरी तय कर रही है, यानी कि लीनियर दूरी भी, रोटेशनल लीनियर मोशन भी और रोटेशनल दोनों भी उसमें हो रही है। नहीं, इस प्रकार से लीनियर मोशन होंगे तो ए त्वरण मान लेंगे और रोटेशनल होंगे तो अल्फा त्वरण मान लेंगे। अब बुझा, निकालो इमेज, उसमें होंगे कुछ टाइप से, देखो शायद होंगे तो देख लेंगे हम लोग, भेजे तो थे। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्वेश्चन क्या कहा है उसको समझना चाहिए, फिर आगे हम लोग उससे बात करेंगे। तो कुछ 3D पिक्चर कुछ इससे हो तो हो, कि देखो नहीं है ना, ऐसे बॉडी, मतलब ये जैसे बोले फिसलन पट्टियान पूरा चौलकर है ये, तो ऐसे करके बॉडी फिसल रही जा रही है, अपना अक्ष पर भी ऐसे रोटेट मार रही है और पीछे भी घुसक रही है। तो डायग्राम बनाते हैं हम लोग उस चीज़ को और उस चीज़ को लर्न करने का प्रयास करते हैं। तो अब मान लो ऐसे करके जो है वो कुछ एंगल पैसे होंगे, यहाँ से एंगल कुछ बनते होंगे, थीटा एंगल कह देते हैं हम लोग, है ना। है ना, ये एंगल कितना होंगे, थीटा एंगल मान लिया हम लोग। नहीं तो एक सर्कुलर टाइप से बॉडी है और जो कि खुद के एक्सिस पर रोटेट कर रही है और आगे भी बढ़ रही है, तो वो ऐसे मान लेते हैं बॉडी को। इस सर्कुलर बॉडी कैसे मान लिए, नहीं
तो ये बात हो गई। तो सर्कुलर बॉडी है तो खुद का कुछ त्रिज्या होंगे। जी सर। कुछ त्रिज्या मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक आर त्रिज्या कह दिया। अच्छी बात है। तो तुमको पता है वेट काम करेगा इसका वर्टिकली डाउनवर्ड। ये सेंटर हो गए, तो यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड क्या काम करेंगे इसको mg, ये लाइन को पैरेलल खींच देना, वेट W/mg वेट काम करेंगे। लेकिन इस प्लेन पर कितना काम करेंगे ये तो बताओ। तो इसको तोड़ देंगे। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा काम करता है सतह के परपेंडिकुलर, जिस सतह फ्रिक्शन में पढ़ा डिटेल में, जिस सतह पर रखा है उसके परपेंडिकुलर। कब फ्रिक्शन पढ़े पता नहीं, किस युग में पढ़े थे लोग, उसका कौन युग में पढ़ा था फ्रिक्शन? डायनासोर। डायनासोर युग में पढ़ा था कोई चैप्टर फ्रिक्शन, नाम तो सुना होगा फ्रिक्शन, कंटेंट था कोई फ्रिक्शन नाम चैप्टर, नहीं उसमें आया था। तो इसके रिएक्शन कम करेंगे सतह परपेंडिकुलर। तो ये आप इसको तोड़ दो कंपोनेंट्स में कि इसको तोड़ेंगे कि इस सतह के एलॉन्ग एक्स में कितने लग रहे हैं, नहीं नीचे आएंगे ये नॉर्मल काम करेंगे, ऊपर रिएक्शन काम करेंगे सतह के जस्ट परपेंडिकुलर। तो ये एंगल्स कितना होंगे? थीटा एंगल होंगे। ये क्यों होंगे बात नहीं कहेंगे कि ये चीज़ हम लोग ये पहले तुम बता चुके हैं, बात नहीं कह चुके हैं, ये बात पहले हो चुका है इस चीज़ का निर्णय। ये थीटा ये भी क्या होंगे, कैसे हुआ? तो जब प्रीवियस लेक्चर फ्रिक्शन में जब ये बताए होंगे शुरू में जरूर डिस्कस किए होंगे, अभी नहीं बताएंगे। अच्छा एंगल जैसा हम टूटेगा किस में टूटेगा बोलो? कॉस में टूटेगा। तो mg की कॉस क्या हो जाएंगे? इस पर ही हो ना फ्रिक्शन में, एंगल दिशा में टूटेगा तो एंगल के परपेंडिकुलर टूटेगा तो साइन में। ये क्या हो गए? mg साइन थीटा। अच्छा बॉडी जा रही है इधर, टांग खींचने वाला क्या आएगा? दाने तुमको नहीं देंगे, पीछा से टांग खींच रहा, कौन खींच रहेगा? फ्रिक्शन फोर्स, खुजली हुआ है इसको। बात समझ में आ गया ना? वैसे समाज में होते हैं खुजली वाला आदमी, तो आगे बढ़ेगा तुम्हारा टांग खींचेगा, वो फ्रिक्शन ही है। उसको जितना फोर्स से वो खींच रही है उससे ज़्यादा फोर्स लगा, वो पीछे रह जाएगा, तू आगे चल जाओगे। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? समाज के वही जो मतलब नहीं कहते हो हाइड्रोजन सब एलिमेंट सब हो गए हैं, जो कि नल सेट सब हैं, वो नल सेट बुझते हैं कि हम सैंपल स्पेस हैं। मतलब नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं, सैंपल स्पेस में बहुत सब एलिमेंट जितना होती है। तो समाज में जो नल सेट वो सोचते हैं हम क्या हैं? सैंपल स्पेस हैं। नहीं, अपने आप को बुझेगा कि सब मोदी हम हैं। वो ये मन चलता है कि मोदी तो क्या कर लेगा, मतलब मोदी मतलब बुझता कि घर का मुर्गी दाल बराबर, ऐसे समझता लोग। नहीं, एक बार मोदी बन के दिखाओ तब पता चलेगा कि भाव पड़ता है मोदी बनना। कहना तो बहुत आसान है, कुछ भी कह देते हैं, मान लो अलग बात है। नहीं, उतना पोस्ट पर एगो IAS ग्रुप डी निकाले में हालत खराब हो जाता है, तो मोदी कैसे बनोगे? अब मोदी के पास तो ग्रुप डी कौन पूछता है? बड़का बड़का अफसर सब प्रणाम करता है। प्रणाम का बात अलग, जाओ उसका साथ रहेगा, आगे पीछा रहेगा, उसका बैग ढुएगा, चाय पीजिएगा सर, तो कब धरेगा उठा करके? खांस देगा यदि मोदी, तो बड़का बड़का MBBS डॉक्टर आएगा, कहीं सर को कुछ तो हो नहीं गया है 10 को आला लगाएगा उसको है। इधर गरीब आदमी को मरियो गया ना, सोचेगा हो कुछ हो, मतलब ऐसे मतलब कोई जानवर कुछ कांड किया, सोचेगा हो अपने नेचुरल हुआ है डेथ। अब उसको कुछ चुट्टा भी काटेगा तो कहीं हो सकता है दूसरा देश का अटैक नहीं होगा ये है। तो वो इस प्रकार का वायरस बना के भेजा होगा कि मोदी को चुट्टा काटेगा। समझ में आ गया ना? ये बात होती है, बहुत सिक्योरिटी है। मोदी बन के दिखाओ, मेरा भी नाम कहेंगे तुम खेलने मेरे पास पढ़ा था, कहीं सबूत जाओ ना, फलना ईस्वी में देखना लेक्चर में आवाज उसका होगा। चलो कि मंत्री सीट हमको दे देना तो ये बात हो गए। अब ये जितना बात लिखे हैं लोग में इस बात की यहाँ मेंशन किए हुए, एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। माना कि m द्रव्यमान, हाँ तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया? m द्रव्यमान हो गया इस बॉडी का। तो m द्रव्यमान की कोई गोलीय वस्तु, गोलीय स्फेरिकल बॉडी है, किसी रुखरे न समतल सतह पर नीचे की ओर घूर्णन गति में गतिशील है। किस गति में गतिशील है? हाँ, वस्तु की रैखिक त्वरण एवं कोणीय त्वरण क्रमशः, रैखिक त्वरण इधर जा रही है वस्तु, रैखिक त्वरण इसका A कह देते हैं, और कोणीय त्वरण क्या होंगे? इसका अल्फा होंगे। रैखिक त्वरण और कोणीय, तो रैखिक त्वरण A है और कोणीय त्वरण इसका अल्फा है। वस्तु और इस सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल F है और अभिलंब बल N है, तथा गोलीय वस्तु की शॉर्टकट आ रहा है।
त्रिज्या क्या है? आर अच्छा, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे नीचा वाला फोर्स, यही पढ़े हो ना। ई बॉडी किधर जाना चाहेगा? नीचे लेकिन खुजली किसको होता है? फोर्स को उठेगा ऊपर, तो नीचा जाएगा ये माइनस ये बड़ी होगी तभी नीचे जाएगी, Yes, sir. ये छोटी होंगी। तो mg साइन थीटा, माइनस एम mg साइन थीटा माइनस ये फ्रिक्शन फोर्स, इसी से तो नीचे जाएंगे बॉडी, जितना रिजल्टेंट निकल के आएंगे वो कितना होंगे? तो इस बॉडी पर कितना लग रहे हैं? मास उसका मास कितना है और उसका एक्सीलरेशन कितना है? समझ में आ गया ना। अगेन इक्वेशन ऑफ बॉडी फॉर रोटेशनल मोशन, ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ बॉडी फॉर लिनियर मोशन। अच्छा लिख देते हैं यहाँ पर, ये क्या निकल गए? बॉडी इक्वेशन ऑफ बॉडी, ये बॉडी नहीं, यहाँ पर इसको बॉडी कहा गया, मत बुझना कि वो खली वाला बॉडी। खली पता है कितना वजन करता है? वो 2-3 किलो मीट को अकेले, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं। अंडा खाली नहीं। 30-35 को उसको चाहिए एक टाइम में खाली है। बाबा रामदेव को भिराओ खली से, बाबा रामदेव को बुटनी बन जाएगा। नहीं बनेगा। वैसे बाबा रामदेव को भी पावर है, लेकिन खली से बना तो चुट्टा एक तरह समझ लो, कुछ भी है खली समझना में। वो कितना व्यायाम देख लो पूछ करेगा, वो तोड़िए देगा हड्डी एक के बार में है? वैसे बाबा रामदेव भी खली से लड़ते हैं, मतलब पहलवान से, पता नहीं ये बात, यूट्यूब पर देखना मिल जाएगा। कुश्ती बाबा रामदेव कुश्ती लिखना, वो भी पहलवान को धैं ध्वस्त कर देगा। उस शक्ति प्रयोग करेगा ना, दिमाग का यूज करेगा, शरीर को इस प्रकार से मोड़ करके उसको गिरा देता है धैं दे करके। उसका सही लचीला लचीला है ना, मतलब ट्यूब है, रबर है, हाँ कुछ भी कर रबर बदला में उसी को यूज करना, रस्सी को पेट बांध को देना। कैसे घुमा इक्वेशन ऑफ बॉडी फॉर लीनियर मोशन, ठीक है। हंसता भी नहीं कर दे, लगता है कि हिनी ना रहा है घोड़ा की तरह। बढ़िया हंसो, अच्छा से हंसो, हा हा हा, जैसे रावण को देखा हंसते हुए, हा 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 हा, खुल के हंसो। नहीं हंसते है तो बगल वाला को मन में तकलीफ नहीं होता, ऐसा हंसी बेकार है। तू हंसते बगल वाला को दुख होता है, फलना हंस रहा है, बड़ा मतलब कष्ट में रहता है, वो हंस कर रहा है, सोचता है ना ऐसा। खूब हंस कर हंसो, कष्ट में तो खूब हंसो तो आगे वाला को कष्ट होंगे। समझ में आ गया ना। इक्वेशन ऑफ बॉडी फॉर लीनियर मोशन हम लोग कर दिया है। अब प्लेटफार्म नंबर 1 अब निकालेंगे। अगेन काटा तो पहुंच ही जाएगा ना। पूछना है इक्वेशन ऑफ बॉडी, इक्वेशन ऑफ बॉडी फॉर रोटेशनल मोशन, ROTATIONAL, रोटेशनल मोशन के लिए देखो तो टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क बराबर क्या होती है, पढ़ाए हैं, फोर्स TORQE। टॉर्क बराबर फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही पढ़े हो ना। टॉर्क बराबर, टॉर्क पढ़ा चुके हैं ना, बल आघूर्ण जिसे कहते हो। तो वो फार्मूला होती है टॉर्क बराबर जैसे फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ देखो, यहाँ से कितने टॉर्क को किससे सूचित करते हो? टॉ से। यहाँ फोर्स क्या हो गए? F, लीनियर डिस्टेंस क्या हो गए? इसमें लगेंगे ना टॉर्क, R होंगे, रेडियस इसका R है, F इंटू R। अच्छा अब ये भी बताए थे, टॉर्क बराबर होती है I इंटू अल्फा। याद करो उस समय कुछ था ऐसा। टॉर्क बराबर क्या बताए थे? I इंटू अल्फा। अल्फा अल्फा ही है, ठीक है, कोई बात नहीं है, कौन डेरिवेशन पड़ता है। ये होंगे F इंटू R हो गए। अब यहाँ से परे हो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन रिलेशन, लीनियर एक्सेलरेशन बराबर एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू R, परे हो ना। बोलो अल्फा बराबर, यहाँ से निकाल लो वैल्यू, अल्फा बराबर A बटे क्या होंगे? अल्फा बराबर A बटे R होंगे। तो I गुना A बटे R बराबर F गुना R। यहाँ से निकालो कितना लगेंगे फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेंगे? हैं F निकालना होगा तो R को भेजेंगे यहाँ पर, तो R चले आएंगे। तो IA बटे क्या होंगे यहाँ से? R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से क्या करना है, इस F का देखो, यहाँ पर F है ना समीकरण 1 में, यहाँ पर देखो F है ना ये फ्रिक्शन वाला, इस F यहाँ क्या करना है तुमको? पुट्स कर देना है। नहीं तो पुट्स कर देना है तो इक्वेशन कहाँ से चलेंगे? 1 से, इक्वेशन 1 से। तो mg साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा माइनस IA बटे R स्क्वायर बराबर क्या होंगे? समझ में आएगा यहाँ तक? MA हो गए। पिछला जो भी है वो तो यूज होंगे ही, उसमें तो कोई कहने वाला बात ही नहीं है। अब नहीं याद है तो मान लो ऐसा होता है, समझ में आ गया ना। अभी तक तो मानते हैं ना हम लोग। mg
साइन थीटा बराबर एम ए उधर ले जाओ आई ए का है, अरे ए दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, इससे क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो एम्प्लाइज डैट एम जी साइन थीटा बराबर ए इंटू एम प्लस आई अपॉन क्या होंगे, आर स्क्वायर होंगे ना। यहाँ से बोलो ए बराबर, तो ई पूरा इसके बट्टा में चला जाएगा, यानी कि एम जी साइन थीटा बड़ा कष्ट है पढ़ाने में, बटे आर स्क्वायर। यही निकल गया एक्सेलरेशन की। ये बॉडी जब जाएंगी ना तो किस एक्सेलरेशन से जाएगी, जो लिखल है उसी एक्सेलरेशन से जाएगी। स्मीकर नंबर इसको कहना कह दिया, सीधा सीधी बात है। आए मैंने पूछेगा फलना बताओ, जो किताब में लिखल है वही होगा आंसर। है जब लिखल है तो हम क्या बताएंगे, जो नहीं लिखा है वो बताएंगे ना। ऐसा क्वेश्चन जो नहीं लिखा है उसको भी पता नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं लिखा है मतलब खोज नहीं हुआ है उसका। इससे बेवकूफ़ वाला बात हुआ। ऐसा फिल्म में सिर्फ होती है, नहीं होती है हकीकत में। कुछ फिल्म में ऐसा होता है ना, फिल्म में देखो कैसे बेवकूफ़ वो सब बेवकूफ़ी वाला गप है, वो सब ऐसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होती है। ऐसा करोगे तो तुम नौकरी डिसमिस कर दे जाओगे, कहेगा तुम्हें डिसिप्लिन नहीं है। ये होती है ना, डिसमिस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वार्निंग देता है पहले। तो ये निकल गया एक्सेलरेशन। वो जो बॉडी लौढ़क करके जा रही है ना, घूर घूर करके, वो किस तरह से जाएगी, जो लिखा है उसी तरह से जाएगी। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। स्पेशल केस, यदि उस ये कैसा बॉडी है, सर्कुलर बॉडी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि उसका होगा एम आर स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही था, मतलब आई जंप होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को लिखा जाता है। यदि आई बराबर क्या होंगे यहाँ से, फिगर कैसा था देखो, डायमीटर गोलीय वस्तु है, स्फेरिकल वस्तु है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि एम आर स्क्वायर बटा क्या होंगे, 2 होंगे। देन फ्रॉम गोलीय वस्तु है, नहीं गोल है वस्तु 3 से, तो ए बराबर एम जी साइन थीटा बटे, ये देखो ये 1 बटे नहीं है, ये आई था, नहीं ये आई था, तो एम प्लस आई की जगह बोलो एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको समझना 1 बटा आर स्क्वायर, 1 बटा क्या होंगे ये आर स्क्वायर, समझ में आया ना। आर स्क्वायर क्या होंगे, कैंसिल होंगे। ए बराबर बोलो यहाँ से क्या होंगे, एम जी साइन थीटा बटे एम प्लस एम बाय 2, तो एम जी साइन थीटा, एलसीएम बोलो इसका 2, तो 3m, ये 2 ऊपर जाएंगे, तो ए बराबर बोलो यहाँ से, अच्छा 2 ऊपर जाएंगे तो 2 mg साइन थीटा बटे 3m, और mm क्या होंगे यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसीलिए ए बराबर बोलो 2g साइन थीटा बटे क्या हो जाएंगे 3। ये कब होंगे, जब उसका से हमारा स्क्वायर होंगे तब। अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से अब फ्रिक्शन म्यू निकाल लेते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स कितना होंगे उसका, तो अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर कहाँ से 2 से, इक्वेशन नंबर 2 हम लोग का क्या है, इक्वेशन नंबर 2 एफ बराबर यहाँ से आइए ये कमांड लिखा है एफ बराबर एफ बराबर आई बटे आर स्क्वायर और गुना क्या होंगे ए हैं, एफ बराबर है ना आई बटे आर स्क्वायर, तो आई बटे ए कह दिया है ना, ए का मान बोलो 2g साइन थीटा 2g साइन थीटा अपॉन 3, वही बात यहाँ लिखा हुआ है आई 2g, एक समझ में आ गया ना। और यदि एफ बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, और तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू इंटू नॉर्मल, फ्रिक्शन फोर्स बराबर फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंटू नॉर्मल फोर्स, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन, जब हटेगा तो वहाँ से म्यू आएंगे, था ऐसा कुछ पढ़े थे बहुत दिन पहले, याद नहीं है, नहीं पढ़े थे। तो यहाँ से आई बराबर क्या होंगे बताओ, एम आर स्क्वायर बाय 2, और यहाँ लिख दो 1 बटा आर स्क्वायर बगल में से करके, नहीं और गुना 2g साइन थीटा बटे, मतलब कुछ से कुछ करवा रहा है, नहीं लग रहा है तुम लोग को, है लगता है ऐसा लगता होगा ना, लेकिन जब टेक्निकल में जाओगे सबका यूज होता है वहाँ पर, तब पता चलेगा नहीं वो तो सही है करवा रहा था, कुछ से कुछ नहीं था, तब फिर कभी उल्टा उसी चीज़ को तू पढ़ोगे।
समझ में आ गया ना। आर स्क्वायर कट गया, 2 यहाँ से क्या हो गए, कैंसिल। कैंसिल हो गए हैं। नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट पेज, टेंशन नहीं लो। आजकल बहुत गरीबी चल रहा है, कोरोना काल है ना, महंगाई बढ़ चुका है। हो रहा है। अभी देखे थे एगो अभी ऐसे व्हाट्सएप वीडियो में ट्रेंड कर रहा है, दुर्गा माता के शरण में है करीब 50 लोग, अब 2 डांग दे रहा है उसको पुलिस पकड़ नहीं, कर। मुंगेर में कहाँ का था हम उसे दिखा देंगे, पकड़ करके हालत खराब कर दिया। पब्लिक ऐप पर जैसे भुट्टा नहीं डंगाता है वैसे डंगा रहा है, कपार फूटा, कुछ मतलब नहीं, माता के शरण में है। अब भाग ही नहीं रहा है पुलिस छतर होकर के उसको लास्ट स्टॉप करना पड़ा। वो सेना टाइप से चिटपटा ड्रेस में थे, तो लोग भी देखा था क्या? देखे थे व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर। हाँ, मेरे ग्रुप में आया, देख रहे हो कितना पिटता है। मार खत्म ही कर दिया, मार दिया जान से भी। वो भी है, वो 4-5 मिनट का, हाँ। मतलब पीट रहा है आदमी, वहां से भाग ही नहीं रहा है, कुछ भाग रहा है और कुछ देखते हैं कि मतलब बैठल है। क्या इसका मतलब है? तुमको वो दुर्गा माता थोड़े उस समय कम दे देगा, जो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो है उसको करना पड़ेगा ना। ठीक है, वो भी है, तो क्या करोगे? अभी तो सरकार का अथी राष्ट्रपति शासन लागू है, इसलिए तो समझ में आ गया ना। अभी नीतीश कुमार पर बरसाता है। हाँ तो अभी बहुत दिक्कत है, इसे समझ कर हो। मंदिर के चक्कर में तू अपना लोटिया मत डुबाओ, वो अपने जगह रह जाएगा, तू अपने टिकट कटवा लोगे, नहीं तो खरना दरबान करेगा। धरता भी नहीं है कोरोना, वो अमर है, हकीकत में भी अमर है ना, दिखते नहीं है तो अमर ही हुए ना आगे चलो। तो गया माता के चक्कर में गया, कहाँ था उस समय? माता को शक्ति को बता लेता, भक्त है मेरा, उस समय वो तुम्हारा दिमाग ही बताएगा, उससे बचा सकता है नहीं। पत्नी के लिए देखो वहां से कल्टी मार दो तभी तू बच सकते हो, बचेगा तो अगले साल फिर पूजा आएगा। तो भाग गया था हाँ, वीडियो वो में। बुद्धिजीवी होगा। और कई गो मतलब आश्चर्य है, लाठी बरसा रहा है और चुपचाप बैठल है, वहां से भाग भी नहीं रहा। हमको तो सो आश्चर्य लग रहा है, कैसा व्यक्ति था वो सब है। भसाने के लिए जा रहा था सब, रात को लगता है समय था वो, नहीं रात तक समय था ना। 50 50 लोग उसमें, 60 लोग होगा, गजब स्थिति पहले है। ये भाग गया उससे। था ना, भागना ही चाहिए वहां से। बेवकूफ़ी तूने, भागते हो बेवकूफ़ हो, हम सीधे समझते हैं उस चीज़ को। नहीं, म्यू इंटू एन बराबर क्या होंगे यहाँ से? नॉर्मल रिएक्शन बराबर देखो, अपवर्ड फोर्स बराबर होंगे डाउनवर्ड फोर्स यहाँ से। एन बराबर क्या होंगे? एम जी कॉस थीटा, यहाँ से पुट कर दो। तो ऐसा भी भक्ति का कोई कम नहीं है जिसमें तू खुद नहीं बच पाओ, समझ जाएगा ना। यहाँ से क्या होंगे? एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा अपॉन में क्या होंगे? 3 होंगे। अरे बचेगा तब अगला साल पूजा करेगा, और जब जिंदगी में रहेगा तो पूजा खाक करेगा। तो अब कॉस चला गया बटा में, तो 10 थीटा, अब बटे क्या होंगे? 3। ये चीज़ पहले भी निकाले थे, शुद्ध 10 थीटा आए थे बटा। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग बाकी कल करेंगे, है ना। कल जो पढ़ने हैं ना, वो पढ़ना है गायरेशन के बारे में, समझ में आ गया ना। और तुमको जैसे जानना होगा, अच्छा सेंटर ऑफ मास गायरेशन के बारे में यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, अभी दिखा देते हैं कहाँ पर गायरेशन डिटेल वहाँ चर्चा की है, मतलब वहाँ थोड़ा सा हाईटेक है, तो वहाँ तुम हेल्प ले सकते हो।